तारों और सूर्य का परिवार, ठीक है। तो तारों और सूर्य का परिवार दूसरे शब्द में कहते हैं सौरमंडल, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर पढ़ा, पिछला में जो पढ़े तो उसके बाद हमने कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम लोग सप्तऋषि तारा से पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक तारों का समूह है। सप्तऋषि, ओरायन, शर्मिष्ठ, ध्रुव, ये सब क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो नाम ऐसा तारा क्यों पड़ा, तो कहता है सर सप्तऋषि कैसे कहते हैं, तो आकाश में 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं जी, सप्तऋषि कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम ग्रेट बियर यानी विशाल भालू रखा गया था, यूनान के लोगों द्वारा ये नाम रखा गया था। दूसरा कहता है ओरायन के बारे में, तो यह एक प्रकार के 8 तारों का समूह होता है, कि 8 तारों के समूह को क्या कहते हैं, ओरायन। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि, सप्तऋषि को इंग्लिश में ग्रेट बियर और हिंदी में विशाल भालू के नाम से जाना जाता है। इसका नाम भी यूनान के लोगों ने रखा था। अगला आता है शर्मिष्ठा तारा के बारे में, कहता है यह एक प्रकार के 6 तारों का समूह होता है। शर्मिष्ठा यह एक प्रकार के 6 तारों का समूह होता है। यूनानियों के इन तारों के समूह में एक खूबसूरत और ताकतवर रानी जिसका नाम क्या है, कैसियोपिया, अपने सिंहासन पर बैठी दिखती हैं। ऐसा फील होता है जैसे कभी कभी शाम के समय देखिए ना जी, आसमान में जब बादल होता है तो नहीं देखो, कभी कभी शंकर जी जैसा फोटो दिखता है, ऐसा फील होता है, रियलिटी नहीं। कभी कभी देखोगे कि ये चिड़िया जैसा बनल है, कभी कबूतर जैसा बनल है, होता है ना जी। कभी 4 अक्षर का कुछ भी लिखा जाता है, कभी 2 अक्षर, कभी 1 अक्षर। शर्मिष्ठा क्या है जी, एक प्रकार के 6 तारों का समूह होता है। यूनानियों को इन तारों के समूह में एक खूबसूरत और ताकतवर रानी जिसका नाम क्या है जी, कैसियोपिया, अपने सिंहासन पर बैठी दिखती है। यूनान के लोगों का उन्होंने ही ऐसा माना था। फिर दूसरा अगला आता है ध्रुव तारा के बारे में। तो ध्रुव तारा की पहचान कैसे करेंगे, तो आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा दिखेगा ना जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव तारा। कब और कैसे दिखेगा, सप्तऋषि तथा शर्मिष्ठा तारों की सहायता से हम लोग आकाश में ध्रुव तारा की खोज कर सकते हैं। सूर्य उगने के कुछ घंटे पहले ही ध्रुव तारा को देखा जा सकता है आसानी से। जैसे मान लीजिए वो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, जब सूरज उगने से पहले देखना ना आकाश में, जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होगा वो क्या हो गया, ध्रुव तारा हो गया। कोई दिक्कत। अगला आता है पृथ्वी कितने से कितने घूमता है जी, तो पृथ्वी जो होता है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। मान लीजिए ये क्या है जी, ये मानना क्या, ये पृथ्वी है, छोटा सा आकार है, जूम का बड़ा सा को छोटा करा हुआ है। मान लीजिए ये प्रकार का पृथ्वी है, इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यही 2 ऐसा जगह है जहाँ पर बर्फ़ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूरज का रोशनी नहीं पहुँच पाता है। और जैसे ये घूम रहा है ना, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना डिग्री घूमल है, 23.5 डिग्री। अच्छा ऐसे नहीं है, पृथ्वी खड़ा नहीं है, पृथ्वी ऐसे लेटल है। देखिए पृथ्वी इस प्रकार के लेटा हुआ है, और पृथ्वी जो ऐने है ना घूमल, कितना घूमल है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर घुमा हुआ है। ये जो ऐसे घूमता है ना, इसी को हम, इसी कारण से क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। अब पृथ्वी जब ऐसे से घूमते घूमते क्या करता है, सूरज के चक्कर लगाता है, तो इसको क्या, इससे क्या होता है, मौसम बदलता है, गर्मी, ठंडा, बरसात, किसके कारण, ये अपने आप पर घूम रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है। घूमते घूमते किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तब क्या होता है, मौसम बदलता है। और जब अपने अक्ष पर घूम रहा है तो दिन और रात होते रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कहता पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। याद रखिएगा, पश्चिम, जिनने सूरज डूबता है उन्हीं से पृथ्वी क्या होती है, घूमती है। सबसे ज़रूरी बात है, सूरज पश्चिम से, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जिनने सूरज डूबा उनने से पृथ्वी घूमा। आकाश गंगा या मिल्की वे किसे कहते हैं, कहता है खुले आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक, माने कि इधर से देख करके नज़र इधर तक, जितना दूर तक नज़र आएगा वो सब क्या होता है, आकाश कहते हैं। और ये पूरे एक सफ़ेद चादर का जैसा दिखता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आकाश गंगा या मिल्की वे रखा गया था।
अगला कहता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। कहता है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं जी? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तब सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य तथा इसकी परिक्रमा, परिक्रमा मतलब वही चक्कर लगाना, सूर्य तथा सूरज की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं जो अपनी एक्स पर ही घूमते रहते हैं, जो अपनी धुरी पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर आपको जो ये गोला गोला दिख रहा है ना, ये गोला गोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धुरी बोलते हैं। और इसी धुरी पर क्या करते रहता है? सारा ग्रह घूमते रहता है। फिर देखिए अगला क्या कहता है, देखिए इधर देखो, सौरमंडल का मुखिया सूर्य को फिर कहता है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं, जिसका नाम नीचे लिखा गया है। क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कुल 8 ग्रह सौरमंडल में देखने को मिलेगा। सौरमंडल बोले हैं, आकाशगंगा नहीं बोले हैं, आकाशगंगा मत पकड़ लेना, सौरमंडल बोल रहे हैं। सूरज किसे कहते हैं? तो सूरज उन्हें उगता है, कौन सी सूरज उगल है? नहीं, परिभाषा बताइए। तो यह एक प्रकार का तारा है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है। समझ में आया? ए लड़का, सूर्य क्या एक प्रकार का तारा है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है। इसे सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। सौरमंडल में उपस्थित 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा चक्कर लगाते रहते हैं, सूरज के चक्कर हमेशा लगाते रहते हैं। कौन? टोटल 8 ग्रह। प्रश्न आता है, एक लास्ट प्रश्न आपका था कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है लेकिन कोई भी ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, कारण क्या था जी? सूर्य का अपना प्रकाश होता लेकिन कोई भी ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो सूर्य क्या है जी? सूर्य हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों का बना हुआ एक गोला है, गैस का गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर क्या करते हैं? अधिक मात्रा में प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करते हैं। प्रकाश मतलब रोशनी, उष्मा मतलब गर्मी करते हैं, जबकि ग्रहों में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए सूर्य का अपना प्रकाश होता है और ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। इतना याद रखना है। ये जो जरूरी, ये किताब की नहीं है, आपके किताब से अलग से लिखाया गया, किताब में ये आपका बात नहीं लिखा हुआ था। समझ में आया ना नीता? पृथ्वी घूमती कैसे है? उत्तर से दक्षिण की दक्षिण से उत्तर? बताइए। हाँ ठीक है।